जी नाज़रीन, इस वक्त बड़ी गर्मा गर्म खबरें चल रही हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। और बात दरअसल ये है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की वीडियो रिलीज़ की गई हैं। उनकी टाइमिंग बड़ी हैरान कुन है। वीडियो रिलीज़ की गई हैं कि वो पैसे लेते हुए दिखाए गए हैं, जिसमें वो नोट गिनते हुए दिखाई दिए गए हैं, और उससे इस वीडियो को इस सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है कि लोग इलेक्शन से पहले, किसी को वोट देने से पहले जो है पैसे वसूल करते हैं। और एक तरह से ये अदलिया पे दबाव डाला जा रहा है कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो शो ऑफ हैंड वाली स्ट्रेटजी है वो अपनाई जाए और खुफिया राय शुमारी ना की जाए। बातें तो सारी सही लगती हैं, लेकिन इन सारी सही बातों के अंदर कुछ बारीक बातें हैं। वो ये है कि इन वीडियोस के बारे में तहरीक इंसाफ को बहुत पहले से इल्म था। इमरान खान इसके बारे में तकरीरों में कह भी चुके हैं और कहा भी है कि आप लोगों को मैं नोट गिनते हुए वीडियोस दिखा सकता हूं। और ये जिन लोगों की वीडियोस दिखाई गई है उनका तो पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया है। और फिर इस तरह अदालत को एक तरह से उस पर जोर डाला जा रहा है कि जो फैसला उसने सेनेट के इलेक्शन के हवाले से करना है वो फैसला जल्दी कर दें। ये किस किस्म की जमात हमारे ऊपर हुक्मरान हो गई है कि जो अपने ही लोगों को ब्लैकमेल कर रही है वीडियोस दिखा के। अब इनके जो वजीर कानून थे KPK के, उनके बारे में उनकी वीडियो मौजूद थी, 2018 की वो वीडियो है। उस सब के बावजूद वो वजीर कानून रहे। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। इसका मतलब है कि इस मौके का इंतज़ार किया गया कि अदलिया को प्रेशराइज किया जा सके। वो जो मेंबरान हैं वो कह रहे हैं कि ये पैसे आप देखें तो सही, किसने हमें दिए हैं। ये 2018 की वीडियो है और ये स्पीकर हाउस में बनाया गया था और PTI के गवर्नमेंट में बनाया गया था, PTI वालों ने बनाया है। और ये चीफ मिनिस्टर के कहने पर, और स्पीकर जो थे हमारे असद कैसर साहब उस वक्त सूबाई असम्बली के स्पीकर थे, उनके घर पर ये वीडियो बनाई गई है। और हमें बुलाया गया था मिन्नतें कर कर के कि आप लोग जो है सेनेट इलेक्शन का जो उम्मीदवार है हमारा, उनको वोट देंगे। हमने कहा बिल्कुल, इसमें आपको मिन्नत की ज़रूरत ही नहीं है, हम आपको लाजमी वोट देंगे। फिर दूसरी बात ये थी कि हमें ये पैसे दे दिए गए कि आपने जनरल इलेक्शन में इलेक्शन लड़ना है। हमने कहा हाँ लड़ेंगे इंशाल्लाह। आपने टिकट के लिए अप्लाई करने, हमने कहा बिल्कुल हम अप्लाई करेंगे। तो हमने जब ये कहा कि हम अप्लाई करेंगे तो उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। और तीसरा ये कि ये पैसे रख ले और इस पर आप इलेक्शन के लिए झंडा डंडा और पोस्टर ये चीज़ें मतलब बना ले और रख ले। अदालत तो हम गए थे, इनके ख़िलाफ़ गए थे, और अब भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि अभी भी जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इन्होंने ये वीडियो वायरल कर दी। मैंने इस वीडियो से पहले मैंने एक्सेप्ट किया था कि हमें पैसे दिए गए हैं, और कितना अमाउंट मैंने उस वक्त भी बताया था कि 1 करोड़ रुपये। तो मैं तो अपने मौक़िफ़ से नहीं हट रहा हूँ और न ही मैंने इनकार किया था। जिस वक्त वीडियो नहीं थी तब भी मैंने यही एक्सेप्ट किया था कि हमें पैसे दिए गए थे और लिए गए, हमने लिए। और ये तो जनरल इलेक्शन के लिए इन्होंने दिए थे। और या इन्होंने ये बताया कि दूसरे पार्टी के लोग आएंगे तो चलो आप अपने पार्टी का जो हमारे उम्मीदवार हमने खड़ा किए, ये वैसे भी दूसरी पार्टी से हमने तोड़े और लाए गए हैं बंदे हैं, तो आप खैर बेशक अपने पार्टी को सपोर्ट करें। और साफ सी बात है, वो कह रहे हैं कि वीडियो पूरी नहीं दिखाई जा रही, हमें ज़बरदस्ती पैसे दिए गए हैं। ये नहीं कि हम इनकार कर रहे थे या हमने मांगे नहीं थे, हमें ज़बरदस्ती पैसे दिए गए हैं। और कहा गया है ये एक तरह से आप इलेक्शन फंड समझें, इससे पोस्टर बनवाएं, इससे बैनर बनवाएं और ये सब कुछ। और जिन लोगों ने ये पैसे दिए हैं उनकी शक्ल नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक मेंबर टीवी पे बार बार बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो आजकल डिफेंस मिनिस्टर बने हुए हैं, जो KPK के चीफ मिनिस्टर थे, यानी परवेज़ खटक साहब की बात हो रही है। फिर उसके बाद कौमी असम्बली के स्पीकर की बात हो रही है कि वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और उनके सामने ये लेन देन हो रहा था। अब मसला ये है कि इतने अरसे से इन्हें इस बात का इल्म था,
जो परवेज़ खटक और असम्बली के स्पीकर हैं वो इनके अपने लोग हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने झांसा दे के इन लोगों को फंसाया, इन लोगों की वीडियोस बनाई और उसके बाद अब अदालत पर प्रेशर डाल रहे हैं। ये एक अजीब तरह की स्ट्रेटजी है। इससे एक तरफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल कर रही है, अपने ही अफराद को ब्लैकमेल कर रही है, और इसके साथ साथ माशरे में एक तासुर दिया जा रहा है कि हम इंसाफ पर अमल करना चाहते हैं। लेकिन ये तासुर बिल्कुल गलत साबित हो गया है। ये थोड़े दिनों तक आप देखिएगा चीज़ें और क्लियर होना शुरू होंगी। अब जिन लोगों की वीडियोस बनाई हैं वो बात करेंगे और खुलकर बात करेंगे। वो बताएंगे कि किसने उन्हें पैसे दिए हैं, वो बताएंगे कि कौन कौन उस मीटिंग में शामिल था, वो बताएंगे कि इस वीडियो का एक हिस्सा तो आपने देखा लेकिन जो बाकी हिस्सा है उसमें कौन कौन शामिल था। इससे साबित क्या हो रहा है? इससे साबित ये हो रहा है कि अपने ही लोगों को पैसे दिए, अपने ही लोगों को एक चुंगल में फंसाया। आपको इल्म था बहुत अरसे से कि ये पैसे इनको दिए गए, आपने इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आप इंतज़ार करते रहे उस वक्त का कि जब सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालने का मौका आए। अब दूसरी बात ये है कि आपने अपने ही लोगों को ब्लैकमेल किया। इससे आपकी पार्टी की क्या साख रह जाएगी? और जिन लोगों ने ये पैसे दिए हैं उनकी क्या साख रह जाएगी? वो क्या अपने ओहदों पर कायम रहेंगे? क्या कौमी असम्बली के स्पीकर अपने ओहदे पर कायम रह सकते हैं? क्या वजीर दिफा परवेज़ खटक अपने ओहदे पर कायम रह सकते हैं? जबकि अदालतें उनका नाम लेंगी और ये मेंबरान बताएंगे कि उन्होंने इनको पैसे दिए, और ये भी बताएंगे कि ये पैसे इनको ज़बरदस्ती दिए गए। ये अजीब तरह की पार्टी हमारे ऊपर हुक्मरान हो गई है, जो लोगों को ब्लैकमेल करती है, उनकी वीडियोस निकालती है और फिर उसके बाद ये अपनी फतह का जश्न मनाते हैं। मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं कि इस तरह के माइंडसेट के लोग जो कभी चेयरमैन नैब की वीडियो निकाल देते हैं, कभी किसी और की वीडियो निकाल देते हैं और उसके बाद अपने ही मेंबरान को जलील और रुस्वा कर देते हैं खुद पैसे देकर, इस तरह के ब्लैकमेलर बड़े टेम्परेरी लोग होते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अदालतें भी इनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएंगी, इसके अलावा जो लोग इनको लाए हैं, क्या उनके जहन में खौफ नहीं होगा कि किसी मीटिंग में जब इलेक्शन की धांधली का सोचा गया होगा, जब आरटीएस सिस्टम बिठाने के बारे में बात की होगी, जब धरने के बारे में इमरान खान से मुज़ाकरात किए होंगे, क्या इन लोगों ने वीडियोस नहीं बनाई होंगी? ये वो वक्त दूर नहीं है कि ये अपने तमाम मोहसिनों को कि जो इन्हें यहाँ पर लाए हैं उन सबको ब्लैकमेल कर रहे होंगे। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। ब्लैकमेलिंग की इस तरह की स्ट्रेटजीज टेम्परेरी तो हो सकती हैं, आर्जी तो हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला कर देगी जो इनके मुनाफी होगा, या जल्दी जल्दी में खौफ से ब्लैकमेल होके कहेगी नहीं 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 आपने सबूत पेश कर दिए तो अब जो है शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट के इलेक्शन होने चाहिए। साफ सी बात है, आपने 2.5-3 साल में कुछ नहीं किया, आपकी कारकर्दगी ज़ीरो नहीं माइनस है, और अब आपको खौफ है अपनी कारकर्दगी से, अपनी गवर्नेंस से, अपनी परफॉर्मेंस से। आप जानते हैं कि इत्तेहादी जमातें भी आपके साथ नहीं हैं, इसलिए कि आप उनसे तमीज़ से बात करने के रवादार नहीं हैं। आप जानते हैं कि आपके अपने मेंबरान इस वक्त आपसे सख्त नाला हैं, इसलिए कि आप उनकी इज्जत नहीं करते। आपने बुज़दार जैसे शख्स को पंजाब में बिठा दिया जिसकी कोई सियासी हैसियत नहीं थी। ये आपके खौफ हैं और आपको पता है कि ये लोग इस दफ़ा आपको वोट देने में दिलचस्पी नहीं रखते। तभी तो बात यही बात है, कभी राना सनाउल्लाह से 25 लोग मिल रहे हैं, कभी 30 लोग किसी और पार्टी की क़यादत से मिल रहे हैं। वो इस पार्टी में ब्लैकमेल नहीं होना चाहते।
اب دیکھیے اب سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے. ہم نہیں سجیسٹ کر سکتے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو بلیک میلنگ کی اسٹریٹجی اپنائی ہے یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے, یہ چلے گی نہیں. سپریم کورٹ اس کے دباؤ میں نہیں آئے گی. اس کے بدلے میں اس کے جو ان کی خواہشات ہیں اس کے بجائے بات یہ ہوگی کہ یہ پیسے کس نے دیے تھے, یہ پیسے کس تاریخ کو دیے تھے, اس بات کا آپ کو کب سے علم تھا, آپ کیوں اس پر خاموش رہے. سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے بعد آپ نے یہ ویڈیو کیوں ریلیز کی, یہ ویڈیو کس نے بنائی, یہ ویڈیو کس نے ریلیز کی, یہ ساری باتیں, یہ سارے سوال سپریم کورٹ پوچھے گا. اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہ جائے گا کہ تحریک انصاف کے حکومت میں رہنے کا, پرویز خٹک کے وزیر دفاع رہنے کا, اسمبلی کے اسپیکر کے اپنے عہدے پر رہنے کا. جلد بازی میں یا اپنی طرف سے بہت شاطر ہونے کی کوشش میں ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. آپ عدالتوں کو اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتے. آپ دھونس دھاندلی اپنے ممبران پر تو چلا سکتے ہیں, اور کیا دھونس دھاندلی ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کی اوقات یہ ہے کہ کسی کی نازیبا ویڈیو نکال لیں گے, کسی کو پیسے لیتا دکھا دیں گے. یہ تو کرمنلز کی سوچ ہے, ایسے تو مجرم سوچتے ہیں, ایسے تو کوئی مافیا گینگز کرتے ہیں. سیاسی پارٹیاں اس طرح نہیں کرتی. اور میرے خیال میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوف پیدا ہو جائے گا ان ویڈیوز سے, کیونکہ ان سے تو کوئی بعید نہیں ہے. یہ ایک سٹیج پر جب بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے, جب انہیں بہت زیادہ تنہا ہو جائیں گے, یہ ان کی ویڈیوز بھی نکال سکتے ہیں. اور کیونکہ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے بویا ہے اب اس کو کاٹنے کے دن آ گئے ہیں. آج یہ کامیابی کا جشن منا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کی ویڈیو ریلیز کر دی ہے اور سینٹ کے الیکشن کے لیے عدالتوں کو دباؤ میں لے آئے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ جو ان سے فاش غلطی ہوئی ہے اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا. سپریم کورٹ ہی ان سے سوال کرے گی اور ان کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہوگا. اور یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو پیسے دیے, پھر ان کی ویڈیوز بنائی, پھر انہیں بلیک میل کیا اور ایک خاص موقع پہ وہ ویڈیوز ریلیز کرا دی. یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ اس سے نہ صرف یہ حکومت جا سکتی ہے بلکہ تحریک انصاف ہمیشہ کے لیے اس ملک کی سیاست سے بین ہو سکتی ہے.